आपको फर्स्ट स्लाइड देखते ही पता लग रहा है कि आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन किस तरीके से बेनिफिट है हम वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा कम्युनिटी के अंदर जो इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर जो मिथ्स हैं यानी गलत अवधारणाएं हैं उसके बारे में जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में और सही क्या है। तो चलिए इसके लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा और मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे इस चैनल पे आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलेगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो स्कूलों के अंदर इम्प्रूवमेंट और चेंज करने पर जोर देता है, और ये जो चेंज और इम्प्रूवमेंट होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होगा। साथ ही साथ ये एजुकेशन सिस्टम को वाइड बनाने यानी व्यापक बनाने पर जोर देता है, जिसके लिए वो नए नए सब्जेक्टों को, नई नई एजुकेशन को वेलकम करता है, जिससे बच्चे अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सके और उसमें अपनी नॉलेज को बढ़ा सके, आगे अपना कैरियर बना सके। इसके अलावा बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम को मॉडिफाई करने के लिए भी कहा जाता है, और करिकुलम को इस तरीके से डेवलप करने के लिए कहा जाता है ताकि सभी बच्चों की नीड को फुलफिल किया जा सके या उनके करिकुलम को मॉडिफाई किया जा सके, और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जिससे सभी लोग उसका फायदा उठा सके, सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फायदा उठा सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन जो है एजुकेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करता है, और रिकंस्ट्रक्ट करते वक्त कल्चर पॉलिसीज का ध्यान रखने की बात की गई है, जिससे सभी लोगों को एजुकेशन मिले और सभी उस एजुकेशन का फायदा उठा सके, चाहे वो मेल फीमेल हो, डिसेबल्ड नॉन डिसेबल्ड पर्सन्स हो, या किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड जो पर्सन है, या किसी भी रिलीजन से हो, या फाइनेंशियली किसी का बैकग्राउंड जैसा मर्जी हो, किसी भी एज का हो, किसी भी हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड हो, सभी उस एजुकेशन का फायदा उठा सकें। इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसके ऊपर इंक्लूसिव एजुकेशन जोर देता है। आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि हर पर्सन डिफरेंट है, लेकिन एक सिस्टम के अंदर उसको एडजस्ट किया गया है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इसी पे जोर देता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट उनकी नीड होगी, डिफरेंट डिफरेंट उनके इंटरेस्ट होंगे, लेकिन आपको सभी को एक ही सिस्टम के अंदर एडजस्ट करना है और आपको जो है उनको एजुकेशन देनी है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो पर्सन है वो एडजस्ट नहीं होंगे, यहाँ पर सिस्टम को एडजस्ट करना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इस पर जोर देता है। नेक्स्ट जो आता है, बच्चों को या स्टूडेंट्स या लर्नर्स को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देना, उनकी नीड के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन जो है दिया जा सके एजुकेशन सिस्टम में, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बच्चों को देना। इसके अलावा बच्चों को लर्निंग के दौरान बहुत सारी जो है डिफ़िकल्टीज आती हैं, बैरियर्स आते हैं, तो उन बैरियर्स को रिमूव करना। इस चीज़ को याद रखिए कि हर जो है पर्सन यूनिक है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, और उस बैरियर को रिमूव करना। लाइक एग्जांपल, अगर सीपी का बच्चा है तो उसके लिए क्या क्या बैरियर्स होंगे उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। विजुअल इम्पेयरमेंट अगर कोई बच्चा आ जाता है तो उसके लिए किस तरीके के बैरियर्स आ सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यानी सभी डिसेबिलिटीज का या डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से जो लोग आ रहे हैं अगर उनको क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं तो उसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और उसके जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। ये आपका है इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने पहले ये क्लास ले चुकी हूँ, जिसमें आपका इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो उसका मैं लिंक आपको दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके वो क्लास को एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंक्लूसिव एजुकेशन बेनिफिट
फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन किस तरीके से, चलिए वो देख लेते हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से कम्युनिटी के साथ जुड़े, और साथ ही कम्युनिटी में जाकर जब जुड़े तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स भी बनाए, और उसकी वजह से जब उन्होंने फ्रेंड्स बनाए तो कम्युनिटी की जो एक्टिविटी है उसमें भी उन्होंने पूरी तरीके से पार्ट लिया। इस ओवरऑल की वजह से कि कम्युनिटी के साथ जुड़ना, उनकी एक्टिविटी में पार्ट लेना, फ्रेंड्स बनाना, जिससे उनकी चाहे चिल्ड्रन हैं चाहे एडल्ट्स हैं उनकी लाइफ बेहतर आगे के लिए प्रिपेयर्ड हुई है इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों को लर्निंग की बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। हर बच्चा जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, अपनी अपनी डिसेबिलिटी की वजह से उनकी अपनी अपनी नीड्स है, तो डिफरेंट तरीके से वो मोटिवेट होते हैं। उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मोटिवेट करके एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, उनकी नीड्स को पूरा करना और उनके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी रेडी करना। और जब वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उस दौरान वो अपने जो क्लास में भरे हुए बच्चों के साथ ही लर्निंग कर रहे हैं। इस चीज़ को ये ध्यान देने वाली बात है। पहले जो हम इंटीग्रेटेड था या आपका स्पेशल स्कूल है, उसके अंदर क्या होता था कि वो अपनी कम्युनिटी बना लेते थे, अलग से उनकी हो जाती थी, तो आपस में जो है इन्वॉल्व नहीं होते थे नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे, जिसकी वजह से जो है भेदभाव सा आने लग गया था। ना स्पेशल बच्चे कंफर्टेबल थे नॉर्मल में, ना नॉर्मल बच्चे आके स्पेशल चाइल्ड्स के साथ कंफर्टेबल फील करते थे। वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और स्पेशल बच्चों को लगता था कि ये बच्चे हमें जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और हमें नीचा देखते हैं, तो इसकी वजह से वो दूरी आ गई थी। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से वो जब अब लर्निंग कर रहे हैं, वो नॉर्मल बच्चों के साथ कर रहे हैं, उनके बीच में बैठ के कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उनके बीच का गैप भी दूर हो रहा है। और ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है चाइल्ड टू चाइल्ड लर्न करने की बात करता है, उस पर जो जोर देता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या हैं, एक दूसरे को देखकर लर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे जब क्लास में आप बैठे हुए हैं, जो बच्चे लर्निंग कर रहे हैं, सभी बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ बैठे हुए, तो बहुत सारी चीजें ऐसे क्या है नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के वो सीखेंगे। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है सभी बच्चों या स्पेशल बच्चे भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके साथ हायर एक्सपेक्टेशन करता है। ऐसा नहीं है कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर के ये स्पेशल बच्चे हैं तो इनसे एक्सपेक्टेशन कम की जाए। क्यों, जब उन्होंने पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी दी है, इन्वायरमेंट रेडी किया है, रिकमेंडेशन दी हैं, अडेप्टेशन की है आप लोगों के लिए, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन के आप भी 100% दें और आप भी नॉर्मल बच्चों की तरह लर्निंग करें। जब हमने आपको अपॉर्चुनिटी दी है तो आप भी उतना ही दिखाए रिजल्ट दें जितना कि नॉर्मल बच्चे देते हैं। तो एक्सपेक्टेशन जो है हायर होती हैं इनमें, और जिसकी वजह से इन बच्चों के अंदर इस चीज को पॉजिटिव पॉइंट डेवलप होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती कि मैं डिसेबल्ड हूँ, मैं स्पेशल नीड चाइल्ड हूँ, तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो इससे पॉजिटिविटी जो है डेवलप होती है। इसके अलावा जो है चिल्ड्रन में स्पेशल नीड है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इन पे इंडिविजुअल गोल्स पे काम होता है। मेन चीज इसके अंदर ये है, जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो अकेले अचीव नहीं करते, वो सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलके करते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी एज के ही होते हैं। एज के होने की वजह से, अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया, सेम एज के होने की वजह से वो सारी लर्निंग जो है वो एक दूसरे को देखकर ही सीख जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से पेरेंट्स जो
हैं चिल्ड्रंस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और उनकी तरफ उनका पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है। पहले क्या होता था, जब इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती थी या आपका स्पेशल स्कूल होता था, उसमें पेरेंट्स की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, जिसकी वजह से पेरेंट्स क्या बस बच्चों को स्कूल भेज देते थे कि वो जाएं और इसमें हम पीछे थोड़ी देर अपना काम जो है वो खत्म कर लेंगे। उनको कोई मतलब नहीं था कि उनका स्पेशल जो चाइल्ड है वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी नेगेटिव थिंकिंग ही रहती थी कि ये तो स्पेशल चाइल्ड है, ये कुछ नहीं कर सकता। तो उनकी तरफ से कोई इनका पॉजिटिव पॉइंट नहीं था। लेकिन जब इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया गया उनकी एक्टिविटी में, तब बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ को जब उन्होंने बढ़ते हुए देखा, उनमें इम्प्रूवमेंट आई, तो उनकी भी पेरेंट्स की पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हुई कि हमारा बच्चा भी कुछ कर सकता है। तो उन्होंने और अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिखाई एजुकेशन में और बच्चे की एजुकेशन को इनकरेज भी किया। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन जो है सभी कल्चर्स को रिस्पेक्ट करती है और बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है ताकि वो इंडिविजुअल डिफरेंस को आपस में समझे। ये इंडिविजुअल डिफरेंस आपका कल्चर का भी हो सकता है, लैंग्वेज का भी हो सकता है, या उनके कास्ट का जो हो सकता है, और जो स्पेशल नीड चिल्ड्रंस हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है उन्हें भी वो लोग समझे। ताकि ये चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है ताकि वो जो 7 बच्चे आपस में पढ़ रहे हैं एक दूसरे को समझें। इसके अलावा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि वो अदर पर्सन से मिले और फ्रेंडशिप करे। ऐसे ना हो कि क्लास के अंदर वो आ रहे हैं और वो बच्चे स्पेशल नीड चिल्ड्रन एक साइड पे जाके बैठ जाओ और दूसरों के साथ इन्वॉल्व ना हो। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि वो अदर बच्चों के साथ पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो और उनके साथ फ्रेंडशिप किए जाए। ये सभी जो हैं आपके जो बेनिफिट हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। इनडायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, यानी हर किसी पॉइंट के पीछे अगर आप बात करें 2 से 3 और अदर इनडायरेक्ट पॉइंट होंगे जो उनको बेनिफिट दे सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ज़्यादा CWSN चिल्ड्रंस के लिए बेनिफिशियल है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है कम्युनिटी में, उसको लेकर बहुत सारे मिथ्स है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के मिथ्स लोगों में हैं। सबसे पहला मिथ है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनको पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत होती है टीचर के, और वो पर्सनल अटेंशन स्पेशल नीड स्कूल में ही मिल सकता है। बट ऐसा नहीं है। स्पेशल नीड बच्चे हैं, उनकी हर एक की स्पेशल नीड्स होती हैं और उनकी नीड्स जो है एक रेगुलर क्लासरूम में पूरी की जा सकती है। उनको स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग। जब उनकी नीड फुलफिल हो जाती है तो उनको एक रेगुलर जो है बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना और उनमें उनकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है कि वो पढ़े सबकी तरह और जो है लर्निंग करे। नेक्स्ट जो आता है मिथ आता है कि लोगों का मानना है कि स्पेशल नीड चिल्ड्रंस जो हैं जब मेन स्ट्रीम या इंक्लूसिव स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तब वो अदर स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, बट ऐसा ये सही है सोचना कि डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन ये थोड़े टाइम के इश्यूज होते हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे जब बच्चा प्ले स्कूल में जाने शुरू करते हैं, आपने देखा होगा जो पहले से बच्चे आ रहे हैं वो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एक जब नया बच्चा आता है तो वो कितना रोता है, एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, एडजस्टमेंट इशू कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो हाँ, तो ऐसा होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है। धीरे धीरे बच्चा उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट होना शुरू हो जाता है और उस एनवायरनमेंट में रहना शुरू कर देता है और बच्चों के साथ पढ़ना भी शुरू कर देता है। नेक्स्ट मिथ ये है कि लोगों का मानना है कि जो टीचर्स होते हैं चाहे रेगुलर स्कूल के इंक्लूसिव स्कूल के, वो अनट्रेंड होते हैं इन बच्चों को हैंडल करने के लिए। स्पेशल नीड चिल्ड्रंस के लिए वो ट्रेन नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव स्कूल हो या रेगुलर स्कूल हो, अगर उनकी क्लासरूम में अगर कोई स्पेशल नीड चिल्ड्रन है तो टीचर जो होगी उस क्लास की वो ट्रेंड होगी इन बच्चों को संभालने के लिए। अदरवाइज अनट्रेंड टीचर्स को उनके लिए नहीं रखा जाता है।
इसके अलावा अगर टीचर को ज़रूरत है तो असिस्टेंट भी रखा जाता है, अवेलेबल करवाया जाता है। साथ ही साथ उनके कंसल्ट करने के लिए एक सीनियर टीचर भी रखा जाता है जो आपका स्पेसिफिक इन्हीं बच्चों के लिए ट्रेंड होते हैं हैंडल करने के लिए। तो ये मिस है, इन सबको दूर करना बहुत ज़रूरी है, तभी इंक्लूसिव एजुकेशन को और बेटर तरीके से जो है अप्लाई किया जा सकता है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली नई वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए।